नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले इंटरनेशनल सत्ता की सबसे बड़ी खबर, जिसमें पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी पर है। ब्रिक्स समिट के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे आज पुतिन के सामने शांति संदेश दिया। साथ ही आपको ब्रिक्स करेंसी वाली उस डील के बारे में भी बताएंगे जिससे अमेरिका की नींद उड़ी है। फिर वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हुआ वो बोतल तोड़ हंगामा, जिसके लिए टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर बैठक में ऐसा क्या हुआ जिससे बात तू मैं से बढ़कर बोतल तोड़ने तक आ गई, ये देखिएगा। इसके बाद सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी खबर, जो ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं और ट्रेन में मिलने वाले कंबल की स्वच्छता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। आज इसी कंबल पर एक आरटीआई के जरिए ऐसी जानकारी आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फिर एक कुंजी चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री पर खोलेंगे, जो कल केरल में वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने वाली हैं। लेकिन इस नॉमिनेशन से पहले कैसे शक्ति प्रदर्शन होगा, कौन कौन मौजूद रहेगा, इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। एलएसी के देपसांग और डेमचौक पर समझौते के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का पहला बयान आया है। इसमें कहा गया है कि भारत के साथ विवाद सुलझाने पर सहमति बन गई है। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहले दोनों देशों को दोबारा विश्वास पैदा करना होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आप सरकार ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें अपील की गई है कि सर्दियों तक दिल्ली में डीजल की बसों को ना भेजा जाए। पत्र में दिल्ली की तरह सीएनजी और ईवी बसों की व्यवस्था करने को कहा गया है। और एक बुरी खबर शेयर बाजार से, जहां आज सेंसेक्स में 930 और निफ्टी में 309 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इसमें निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इसकी एक वजह चीन भी है। चीन ने जब से आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 140 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है, तब से चीन के शेयर बाजार में तेजी है, जबकि भारत के बाजार में हड़कंप मचा है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात ब्रिक्स सम्मेलन में द मोदी शो की करते हैं। I was like freeze. That moment was like so nice, so nice. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस दोस्ती की जिसमें कूटनीतिक संदेश कूट कूट कर भरे हैं। उस मुलाकात की जिसके मायने पूरी दुनिया के लिए अहम है। उन दो दोस्तों की जिनकी मित्रता और गेम चेंजर मकसद की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इन चीजों को समझने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। पीएम मोदी सोल में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। पिछले 3 महीनों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच ये दूसरी मुलाकात है। दुनिया की नजर भारत पर है। 2.5 वर्षों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का कोई समाधान निकालने की उम्मीद की जा रही है और इन्हीं उम्मीदों का ध्यान रखते हुए आज पीएम मोदी ने समाधान वाले कुछ संकेत भी दिए हैं। आज पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के सामने पीएम मोदी ने उसी अंदाज में बोला जिस अंदाज में 3 महीने पहले उन्होंने अपनी बात रखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत अपने पुराने रुख पर कायम है। भारत लगातार इस मामले को लेकर उसके संपर्क में है। इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। शांति और स्थिरता के लिए भारत की कोशिश जारी रहेगी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे। पुतिन ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जी से हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि उनको कोई अनुवादक नहीं चाहिए। आप सिर्फ 120 सेकंड में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात और बातचीत का वीडियो रील देखिए।
ये पीएम मोदी के 2 दिनों के दौरे की सिर्फ शुरुआत है। आज रात होने वाले डिनर से लेकर ब्रिक्स की करेंसी और ग्लोबल डिप्लोमेसी तक की पूरी पिक्चर बाकी है। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। Ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань. И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии. Последовательно развиваются крупные проекты. Принятие дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. एक्सीलेंसी पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। वैसे देखा जाए तो इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि कजान में दुनिया के 3 बड़े नेताओं की तिकड़ी का मिलन होने वाला है। पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों एक मंच पर एक साथ दिख सकते हैं। इसीलिए अमेरिका समेत बड़े देशों की नजर इस मीटिंग की हर तस्वीर, हर अपडेट और हर मुलाकात पर है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस बार ब्रिक्स की करेंसी वाला एजेंडा पूरी दुनिया में नया आर्थिक समीकरण सेट कर सकता है। अब तक मिली जानकारियों के अनुसार ब्रिक्स समिट में डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए नई करेंसी को लेकर निर्णायक बातचीत हो सकती है। इसकी पूरी कहानी आज हम आगे आपको बताने वाले हैं। पहले आप ये जानिए कि आज रूस के कजान में क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। आज सुबह पीएम मोदी कजान पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हिंदुस्तानी अंदाज में स्वागत की तैयारी थी। जहां पीएम मोदी ठहरे हैं उस होटल के पास बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए कई कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने इन कलाकारों की हौसला अफजाई की, बातचीत भी की। पीएम मोदी का स्वागत करने वालों में कई रूसी नागरिक भी थे। पीएम मोदी के हिंदुस्तानी स्वागत वाली विशेष तस्वीर तब देखने को मिली जब रूसी समुदाय के लोगों ने कृष्ण भजन गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी और पुतिन की मुलाकात तो अपने आप में दोस्ती की कहानी को बयां करती ही है, लेकिन इसके बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की चर्चा भी जोरों पर है। आज थोड़ी देर पहले शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंचे। दावा है कि इस बार पीएम मोदी के साथ जिनपिंग की मुलाकात भी होगी। वैसे इस मुलाकात से ठीक पहले एलएसी पर सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिला, जब भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट वाली सहमति बनी।
अगर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होती है तो ये कितनी खास होगी और क्यों इस पर हर किसी की नजर है, इसे भी जानिए। 2014 से 2020 के बीच 18 बार मोदी और जिनपिंग में मुलाकात हो चुकी है। 2020 में गलवान के बाद रिश्ते में खटास आई थी। 2020 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। 4 वर्ष के बाद मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात हो सकती है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के उस एजेंडे की जिसमें अमेरिका के लिए करेंसी वाला करंट है। इस एजेंडे के मुख्य सूत्रधार हैं पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। बताया यह जा रहा है कि रूस के कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर चर्चा हो सकती है। मतलब ब्रिक्स सदस्य अपनी नई करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके संकेत पहले भी मिल चुके हैं। ब्रिक्स देश रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इस करेंसी की जरूरत क्यों है? इससे दुनिया का आर्थिक समीकरण कैसे बदलेगा? जो अमेरिका डॉलर के जरिए इस वक्त दुनिया का वित्तीय बॉस है, उसका प्रभुत्व कैसे प्रभावित होगा? सबसे बड़ी बात क्या है इस नई करेंसी को लाने के पीछे? और अमेरिका के वित्तीय वर्चस्व को चुनौती देना इतना आसान है क्या? इन सभी पहलुओं की जरूरत, फायदा और चुनौती वाली कुंजी से आइए समझते हैं। पहले जानिए इसकी जरूरत क्यों है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। अमेरिका में 96% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता है। बाकी दुनिया में 79% कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में ही होता है। अपनी करेंसी होने से ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम कर सकते हैं। अब तक ये होता रहा है कि डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव का सीधा असर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। अगर ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी हो जाएगी तो इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। डॉलर पर निर्भरता कम करने से आर्थिक नीतियों में अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। मतलब ये कि अमेरिका की प्रतिबंध लगाने वाली शक्ति कम हो जाएगी। समझिए इसके फायदे क्या हैं। अपनी करेंसी से व्यापार पर एक्सचेंज रेट की लागत कम होती है। व्यापारिक लेन देन सस्ता हो सकता है। जॉइंट करेंसी से वित्तीय सहयोग और निवेश में वृद्धि होगी। ब्रिक्स देशों का ग्लोबल आर्थिक मंच पर प्रभाव बढ़ सकता है। बड़े वित्तीय संस्थानों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं काफी विविध हैं। सबको एक मंच पर लाना, जॉइंट करेंसी को लागू करना मुश्किल है। नई करेंसी में विश्वास स्थापित करना और उसे स्थिर रखना भी एक बड़ी चुनौती है। एक सच ये भी है कि हाल के कुछ वर्षों में डॉलर का रिजर्व करेंसी शेयर घटा है क्योंकि यूरो और येन की लोकप्रियता बढ़ी है। लेकिन डॉलर अब भी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। ऐसे में अगर नई करेंसी आती है तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगेगा।